जब भी किसी गर्ल या फिर लेडी के पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कहीं ये पीसीओडी की प्रॉब्लम्स तो नहीं है या फिर पीसीओएस की प्रॉब्लम्स तो नहीं है। हालाँकि फ़र्क ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है इन दोनों में, लेकिन फिर भी वो आपको बताएँगे कि पीसीओडी या फिर पीसीओएस तो नहीं है। लेकिन एक्चुअली दोनों में फ़र्क क्या है? और अगर आपको पीसीओडी या फिर पीसीओएस है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या होम रेमेडीज़ लेनी चाहिए इसे रिकवर करने के लिए? और क्या-क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं इस समस्या में? तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हेल्थ एंड फार्मा नॉलेज के एक और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग भी समझ सकें कि आखिर पीसीओडी एंड पीसीओएस में क्या डिफरेंस होता है और कौन सी होम रेमेडी से हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल ही बेसिक सी भाषा में समझाऊँगी मैं आपको। तो सबसे पहले जानते हैं पीसीओएस के बारे में। जो पीसीओएस होता है उसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक, पॉली का मतलब काफ़ी सारे, सिस्ट या फिर कह सकते हैं गाँठें बनना, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसका मतलब है कि जो फीमेल्स की बॉडी है, जो बेसिकली 2 तरीके के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, एक तो एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन। इसके साथ-साथ एक मेल हार्मोन्स भी होता है एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन, जो बेसिकली पुरुषों में पाया जाता है, लेकिन थोड़े बहुत अमाउंट में जो फीमेल्स की बॉडी भी प्रोड्यूस करती है। लेकिन पीसीओएस के प्रॉब्लम्स में क्या होता है, जो मेल हार्मोन है आपका टेस्टोस्टेरोन, वो बहुत ज़्यादा बनने लगता है फीमेल्स की बॉडी में, जिससे क्या होता है कि जो आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कि फीमेल हार्मोन्स हैं, वो ठीक से काम नहीं करते। क्योंकि ये दोनों जो हार्मोन्स है, फीमेल्स हार्मोन है एंड्रो आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये जो एग रिलीज करने में बहुत ही मदद करते हैं। तो क्योंकि ये प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जो मेल हार्मोन्स है वो बढ़ गया है, तो इसकी वजह से जो पीरियड्स हैं वो स्किप हो जाते हैं। और क्योंकि मेल हार्मोन बढ़ गया है, तो इसकी वजह से जो मेल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि दाढ़ी का आना, सर के बाल झड़ना और भी जो मेल से रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं, वो फीमेल्स की बॉडी पे दिखाई देने लगते हैं। इसकी वजह से जो फीमेल्स हैं उनको कंसीव करने में दिक्कत आती है। साथ-साथ क्या होता है, ये जो मेल हार्मोन्स है जो कि बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो फीमेल्स की बॉडी है वो अंडे को रिलीज़ नहीं कर पाती है। तो ये जो अंडे से जो हमारे अंडाशय से जो अंडा रिलीज़ नहीं होगा, तो क्या होगा, जो हमारा एग्स है, वो जो अंडा है वो हमारे अंडाशय के अंदर ही काफ़ी सारे इकट्ठे होने लगते हैं, जिनको हम सिस्ट या फिर कह सकते हैं पानी के फॉर्म में गोल-गोल आपको दिखाई देंगे गाँठ के रूप में। तो ये अंडे एक से ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अभी हमारा एंडोक्राइन प्रॉब्लम है, ये बॉडी के अंदर-अंदर चलती रहती है, तो जिसकी वजह से पीरियड जो है वो स्किप होते रहते हैं और फीमेल्स का जो वेट है वो बढ़ता रहता है, तो जिसकी वजह से हार्ट डिसीज़ या फिर डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। सोसाइटी ऑफ इंडिया की माने तो भारत में हर 5वीं महिला इस समस्या से शिकार है। ऐसे बहुत से मामले देखने को मिलते हैं कि जो महिलाएँ हैं उनमें लंबे समय तक उनको पता ही नहीं होता है कि उनको पीसीओएस की प्रॉब्लम्स है। लेकिन जब वो शादी के बाद कंसीव नहीं कर पाती हैं, तब डॉक्टरी जाँच के दौरान उनको इस समस्या के बारे में पता चलता है। आइए अब बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। तो जानते हैं कि पीसीओडी किस तरीके से अलग है हमारा पीसीओएस से। तो फीमेल्स की जो बॉडी होती है उसमें हमारी 2 ओवरी पाई जाती हैं, ये आप डायग्राम्स में देख सकते हैं। तो हर एक ओवरी क्या करती है, हर महीने 1 या 2 एग को, जो अंडे हैं उनको रिलीज़ करती है। तो रिलीज़ करने के बाद, जब रिलीज़ करती है तो उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो रिलीज़ करने के बाद अगर जो मेल का स्पर्म्स है वो इसके कॉन्टैक्ट में आता है, तब तो जो एग है वो फर्टाइल हो जाता है, बेबी बनने के चांसेस रहते हैं। लेकिन उस टाइम पे अगर जो हमारा एग है उसको अगर स्पर्म्स नहीं मिलता है, तो कुछ दिनों बाद, 14 दिन बाद जो फीमेल्स है उसको पीरियड्स आ जाते हैं। अब पीसीओडी में क्या होता है कि जो एग हैं वो बनते तो हैं, लेकिन उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती, वो इतना मैच्योर नहीं होते हैं उनकी सेल्स कि वो स्पर्म के साथ मैच कर सके, कॉन्टैक्ट में आ सकें। तो इस वजह से जो अंडा है वो फर्टाइल नहीं हो पाता है, तो और जो फीमेल्स हैं उनको पीरियड्स भी आ जाते हैं, लेकिन वो इर्रेगुलर होते हैं। तो जो हमारी पीसीओएस की प्रॉब्लम्स है उसमें जो पीरियड्स वगैरह हैं वो आते नहीं हैं, लेकिन पीसीओएड की जो कंडीशंस है उसमें फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं, लेकिन वो इर्रेगुलर होते हैं।
और इसकी वजह से वेट वगैरह भी बढ़ता रहता है और एंड्रोजन हार्मोन्स भी रिलीज़ होता है, तो जिसकी वजह से जो फीमेल्स हैं, महिलाएँ हैं, उनको कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो आपका पीसीओडी है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है और जो हमारा पीसीओएस है वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की प्रॉब्लम्स है। तो जिन फीमेल्स में पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है उनको इनफर्टिलिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है। वो किसी न किसी तरीके से जो उनका एग है वो फर्टाइल हो जाता है। लेकिन पीसीओएस की प्रॉब्लम्स में जो सिस्ट बन रहे हैं ओवरी के अंदर क्योंकि जो हमारा एंड्रोजन हार्मोन्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उनको कंसीव करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो पीसीओडी में कंसीव होने के चांसेस रहते हैं लेकिन पीसीओएस की जो समस्या होती है उसमें बहुत ही कम रेयरली चांसेस होते हैं कंसीव करने के। तो यही डिफरेंस है हमारा पीसीओडी और पीसीओएस में। आइए जानते हैं कि आखिर किस तरीके से कौन से कारण हैं जिससे कि पीसीओएस या फिर पीसीओडी की समस्या जो है वो बढ़ रही है। तो ऐसी महिलाएँ जो अक्सर तनाव में रहती हैं, जिनका लाइफ़स्टाइल थोड़ा-सा चेंज है, खाने-पीने का कोई रूटीन नहीं है, सोने-जगने का कोई रूटीन नहीं है, तो इस तरीके से उनमें पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या अक्सर देखने को मिलती है। दिन भर में कोई फिज़िकल एक्टिविटी ना करना, खाने का कोई ध्यान नहीं रहना, जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, स्मोकिंग, अल्कोहल को ज़्यादा लेना, जिसकी वज़ह से तेज़ी से वेट गेन होता है और देर रात तक जागते रहना, खाने में बहुत ज़्यादा जो बाहर के फूड हैं उनको इस्तेमाल करना, तो ये कुछ कारण हैं जिससे कि पीसीओएस और पीसीओडी की समस्या बढ़ रही है। आखिर कौन-कौन से लक्षण हैं जो कि देखने को मिलते हैं पीसीओएस और पीसीओडी में? तो सबसे पहला जो कॉमन रीज़न है वो है पीरियड साइकिल का गड़बड़ाना मतलब पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाना। तो पीसीओडी के चलते महिलाओं में अक्सर जो पीरियड्स हैं वो अनियमित रहते हैं, कभी आते हैं, कभी नहीं आते। इसके चलते महिलाओं में जो ओलिगोमेनोरिया जैसी समस्या बढ़ने लगती है। ओलिगोमेनोरिया का मतलब होता है कि जो पीरियड्स हैं वो इर्रेगुलर हो जाना। तो इसके तहत महिलाओं का लगभग साल भर में 9 बार या फिर उससे कम ही पीरियड्स आते हैं। इसके अलावा महिलाओं को एमेनोरिया का भी खतरा रहता है, मतलब जो एमेनोरिया का मतलब कि पीरियड्स का नहीं आना। तो इस कंडीशंस में कुछ महिलाओं में लगातार कई महीनों तक पीरियड्स नहीं आते हैं। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारे जो सिस्ट हैं ऑलरेडी हमारी ओवरी में बन रहे हैं, तो ओव्यूलेशन का मतलब है कि जो हमारा अंडा है वो हमारी ओवरी से रिलीज़ हो जाना। क्योंकि इस कंडीशंस में ओव्यूलेशन ही नहीं होता है, तो इसलिए जो गर्भवती होने की संभावना होती है, वो धीरे-धीरे कम हो जाती है। चेहरे पर अनचाहे बालों का बढ़ना क्योंकि इसमें जो हमारा मेल हार्मोन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जिस वजह से जो मेल के कैरेक्टर्स हैं जैसे कि चेहरे पर अनचाहे बालों का आना, चिन पर बालों का आना, बाकी हिस्सों में बॉडी पर बालों का आना, ये समस्या देखने को मिलती है। पीसीओडी के चलते महिलाओं में होमोस्टैटिन का स्तर बढ़ने लगता है, तो इसके बढ़ते चलते जो मोटापा है वो भी बढ़ जाता है। अक्सर पीसीओडी, पीसीओएस की समस्याओं में जो फीमेल्स हैं, महिलाएँ हैं, उनका वज़न जो है वो बढ़ जाता है। आखिर कौन से घरेलू उपचार हैं जिनसे हम पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या से बच सकते हैं? तो सबसे पहले हम दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दालचीनी हमारा जो इंसुलिन है उसका जो लेवल है स्तर है जो कि बढ़ रहा है उसको कम करने में मदद करती है, जिसकी वज़ह से जो मोटापा है वो भी कम हो जाता है। तो 1 चम्मच दालचीनी पाउडर को हम 1 ग्लास गर्म पानी में मिलाकर 2-3 महीने तक पिएँगे तो ये हमें काफ़ी फ़ायदा करता है। पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पुदीना है वो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है जो कि फीमेल्स में बढ़ रहा है, मेल हार्मोन्स, तो उसका लेवल कम कर देगा, जिससे कि जो अतिरिक्त बाल वगैरह हैं जो फीमेल्स की बॉडी पर देखने को मिलते हैं इस कंडीशंस में वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। मेथी का सेवन कर सकते हैं, तो जो हमारी मेथी है वो ग्लूकोज़ की मेटाबॉलिज़्म में मदद करती है, तो इसकी वज़ह से क्या होगा जो इंसुलिन हमारा बढ़ रहा है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। मुलैठी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुलैठी क्या करती है जो टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हॉर्मोन्स है, उसके स्तर को कम करती है, तो और जो मुलैठी की जड़ होती है वो ओव्यूलेशन में मदद करती है, तो ओव्यूलेशन अगर फीमेल्स में होगा, तो उनको कंसीव करने में परेशानी नहीं आएगी। पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या है तो हम कुछ घरेलू उपचार हैं या फिर कुछ अपने खाने में चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वज़ह से हम इस समस्या से बच सकते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा हमें जो ऑयली मटेरियल है, ऑयली फूड है, मीठा है उसको इस्तेमाल नहीं करना है।
जो फल वगैरह हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, अपने खाने में लेना है, जो रेशेदार फल होते हैं उनको शामिल करना है। जंक फूड या फिर जो बाहर से बने हुए जिनमें प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं ऐसे केमिकल्स उनको आप नहीं लें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। तनाव मुक्त जीवन यापन करें, टेंशन फ्री रहें और नियमित रूप से योगा प्राणायाम करें। तो इन तरीकों से हम जो हमारा पीसीओडी है और पीसीओएस समस्या से हम बच सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।